नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब चर्च जाते हैं प्रेयर करने के लिए और इधर विश्वजीत और चला जाता है शॉपिंग करने के लिए और विजय और आनंद बीच पर चले जाते हैं और सर और अविनाश होटल में जाते हैं, अपनी पैकिंग करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। सभी अपनी अपनी तरह से खुद को शांत और स्थिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जहाँ अविनाश जब एयरपोर्ट जा रहा होता है सर के साथ, तो सर कहते हैं, क्या तुम सच में उसके साथ रह पाओगे? मतलब जो तुम्हारे लिए कुछ महसूस ही ना करता हूँ, क्या ऐसे इंसान के साथ रहा जा सकता है? फिर अविनाश कहता है, मैं तो करता हूँ और इतना काफ़ी है, लेकिन वो अगर तुम्हारे साथ ना रहना चाहे तो? गुड क्वेश्चन। पर मैं इतना जानता हूँ कि जब वो न रहना चाहे तो मैं उसे जाने दूँगा। प्यार का मतलब बांध कर रखना नहीं होता। प्यार एक ऐसा बंधन है जिसमें बिना बंधे इंसान बंध जाता है, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाता है। प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है। अगर अगर इस एहसास को ही महसूस कर लिया जाए ठीक से, तो इंसान खुद को ज़िंदा महसूस करेगा। मैंने तो इस एहसास से ही प्यार कर लिया था। मुझे मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो मुझे चुनेगी भी, क्योंकि वो तो पहले से ही किसी और को डेट कर रही थी। आप तो जानते ही होंगे। हाँ, मैं जानता, विश्वजीत तुम्हारा दोस्त ही है। जब वो किसी और से प्यार करती थी, तब मैंने उम्मीद नहीं की कि वो मुझे प्यार करे। तो फिर मैं अब कैसे उम्मीद करूं, ये जानने के बाद कि वो कभी प्यार जैसी चीज़ें महसूस ही नहीं कर पाएगी। तुम्हें उस पर तरस आता है? नहीं, खुशी होती है इस बात की कि वो मुझे कितनी इज्जत देती है। अगर कोई प्यार जैसी चीज़ को महसूस ना करके उसके बावजूद भी आपके साथ है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, आपको सुन रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, तो इससे बढ़कर और कुछ हो सकता है क्या? हाँ, शायद वो किसी दिन मुझे छोड़ दे, शायद वो किसी दिन किसी और का हाथ थाम ले, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जब भी मुझे छोड़ कर जाएगी, वो मुझे बता कर जाएगी। और इतना मैं डिज़र्व करता हूँ और वो इतना मेरे लिए करेगी ज़रूर। मैंने तो खुद ही ये समझ लिया कि हमारा रिश्ता है। मैंने कभी उसे पूछा नहीं। हम दोनों कैसे करीब आ गए हमें पता भी नहीं। दुनिया कहने लगी कि हमारा रिश्ता क्या है, तो हमने कह दिया हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। पर क्या सच में हमारा रिश्ता गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का है? नहीं, हमारा रिश्ता तो प्यार का है। हमने सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया। वो एक तरफ़ा हो या दो तरफ़ा, फ़र्क नहीं पड़ता। एक प्यार में एक इज़्ज़त होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और वो हम दोनों एक दूसरे को देते हैं। वो कुछ नहीं तो इतना तो करती है मेरे लिए कि मेरी इज़्ज़त करती है वो मेरे लिए, और उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। एक आदमी को कितनी औरतें होती हैं जो इज़्ज़त देती है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सच में। वो मुझ पे गुस्सा करती है, मुझसे चिढ़ती है, लेकिन फिर भी वो मेरी इज़्ज़त करती है। भले वो चाहे कुछ कह ले, पर दुनिया के सामने
पूरी दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। अगर वो कोई और मुझसे कुछ कह दे, उसे बर्दाश्त नहीं। उसे कोई और कुछ कह दे मेरे लिए, उसे बर्दाश्त नहीं। उसे कोई कुछ कहे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और इतना काफ़ी है ये जानने के लिए कि वो कितनी इज्जत करती है मेरी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एक दिन मुझे छोड़ जाएगी। प्यार है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती थोड़ी ना कि बंधे रहना होगा। प्यार तो अपने आप में आज़ाद पंछी है, क्योंकि प्यार ही तो होता है जो हमें एहसास दिलाता है कि हम जिंदा हैं। हमें एहसास दिलाता है कि हम कितने खूबसूरत एहसास से वाकिफ़ हुए हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर जा रही है। मायने ये रखता है कि वो कितने करीब थी मेरी। वाह, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हाँ, इसलिए तो कहते हैं प्यार करके देखो। चाहे तुम 10 लड़कियों के साथ भी क्यों ना बैठे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सिर्फ उसके साथ हो तो तुम सुकून में हो। वो सुकून तुम्हें 1000 भीड़ों से भी ज़्यादा अलग कर तुम्हें खुशी देता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। मायने ये रखता है कि उसकी नज़र में तुम क्या हो। अगर तुम उसकी नज़र में बहुत अच्छे हो तो वो अच्छाई 1000 बुराई से ज़्यादा बड़ी है। समझे? और वैसे भी उसने मेरी हर खामी को जाना है, हर एहसास को जाना है। मेरे गुस्से को देखा है फिर भी शांत रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने गुस्सा ही नहीं किया कभी, मैंने किया है, लेकिन उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। ये कहकर मुंह मोड़ा नहीं कि तुम बहुत गुस्से वाले हो। शायद मुझ में कोई कमी ना थी, या बहुत सारी कमी है। उसकी नज़र में मैं बस एक अच्छा इंसान हूँ। उसकी नज़र से देखूँ तो दुनिया बहुत हसीन है। भले वो मुझे प्यार न करती हो, फिर भी उसका साथ बहुत हसीन है। ये खूबसूरत है, अधूरा है पर फिर भी खूबसूरत है। मुश्किल से कुछ लोगों को पूरा मिलता है प्यार। कुछ किस्मत वाले होते हैं जिन्हें मुकम्मल प्यार मिलता है। राहें चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, पूरा तभी होता है जब हम हमराही के साथ होते हैं। शायद इतना काफ़ी नहीं है कहने के लिए, प्यार तो हमेशा शब्दों में अधूरा रहा है। हकीकत तो प्यार का पूरा ही है। कहना क्या चाहते हो? प्यार जैसा शब्द हमेशा अधूरा रहा, लेकिन उसका एहसास हमेशा पूरा होता है। ये एहसास ही तो है जो हमें ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है ना? खूबसूरत बात। सच में तुम्हें प्यार को कुछ ज़्यादा ही गहराई से समझ लिया। नहीं, उससे दूर होने का ख्याल ही दिल को तोड़ देता है, लेकिन साथ में ये एहसास दिलाता है कि हम कितने लकी हैं कि हम वो इंसान हैं जिसने उसे प्यार किया, जिसके साथ उसने खुल के हंसा।
तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है। लोग कहते हैं कि उसके जैसा इंसान कभी खुल के हंस नहीं सकता, खुल के किसी भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन मैंने महसूस किया है उसकी हर वो फीलिंग जिसने उसे खुल के ज़िंदा होने का एहसास दिलाया है। और ये जानकर, ये समझकर मुझे खुशी होती है कि वो एहसास मेरी वजह से उसे मिली है। और ये एहसास मैं कभी जाने नहीं दूँगा। उसे हर पल एहसास दिलाऊँगा कि मैं उसके साथ रहूँगा और उसका ख्याल रखूँगा। वो जब जाना चाहे मैं उसे जाने दूँगा। उसे रोकूँगा नहीं, उसे कहूँगा नहीं कि बंदिशों में बंध जाओ। बस इतना कहूँगा कि जब चाहे लौट आना। मैं बाहें खोले तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। क्या तुम सच में उसका इंतज़ार करोगे? हाँ, प्यार तो प्यार होता है। वो आखिरी समय तक हमारे साथ होता है। वो एहसास हमेशा हमारे साथ होता है। इंसान मर जाता है, इस कहते हैं इस दुनिया में अकेले आए हो अकेले जाना है। बस जो रह गया है वो 4 दिन का अफसाना है। तो इस प्यार भरी दुनिया में जब अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, किसको पता है पहले वो मरेगी या मैं। मायने ये रखता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ उसके एहसास को ज़िंदा रख सकूँ खुद में। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझ में ज़िंदा है या नहीं, या मैं उसमें ज़िंदा हूँ या नहीं। मायने ये रखता है कि वो एहसास ज़िंदा है या नहीं। जब भी उसे देखूं तो दिल ज़ोर से धड़कना चाहिए। उसके होने से जैसे खुशियों की लहर दौड़ जानी चाहिए। उसे याद कर सारी दुनिया जैसे खूबसूरत सी बाहर लगनी चाहिए। उससे खूबसूरत और कुछ नहीं लगना चाहिए। चाहे वो 21 साल की उम्र हो या 51 साल की उम्र, फ़र्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि उसे दिल को धड़कना आना चाहिए। उसे देख दिल को धड़कना आना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर है, बस उसे देख दिल को धड़कना आना चाहिए। क्या सच में ये दिल इतना खूबसूरत एहसास दे सकता है? ये पता नहीं था मुझे, पर अच्छा लगा इस एहसास को महसूस कर। तुम्हें पता है, मेरे दोस्तों के साथ जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के साथ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पर्सनल लाइफ की इतनी डीप डिस्कशन किसी से करूँगा। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से की। लेकिन मेरे दोस्तों ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं उसे छोड़ दूँ, बल्कि मेरे दोस्तों ने कहा कि जब तक तुम्हारा दिल नहीं टूटता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उसे कुछ करेंगे। और अगर तुम्हारा दिल टूट भी गया तो हम हैं ना तेरे साथ, तुझे संभालने के लिए। उनमें और मुझ में एक चीज़ का अंतर है, मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हूँ और वो कुछ ज़्यादा ही दिल से मुझे सब मानते हैं। और मुझे खुशी है कि वो मेरे दोस्त हैं। शायद मैं इतना लकी हूँ कि शायद मुझसे ज़्यादा लकी और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे लाइफ में इतने अच्छे दोस्त हैं, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है जो प्यार को महसूस नहीं करती लेकिन फिर भी मुझसे प्यार करती है। और मैं बहुत खुश और लकी हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी में आज तक सिर्फ प्यार मिला है। अगर एक प्यार नहीं मिला तो क्या होगा?
ये कहते कहते अविनाश रोने लगता है और सर फिर कहने लगता है, खुद को संभालो, इतनी देर से प्यार पे बकवास किए जा रहे थे और अब रोने लगे हो। हाँ, छोटे बच्चे हो क्या? तुम्हारे दोस्त तुम्हें ऐसे देखना चाहते थे, वो नहीं देखना चाहते, इसलिए तो अभी रो रहा हूँ ताकि वो मुझे ना देख पाए। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पागल हूँ, गधा हूँ, स्टूपिड हूँ। मैं इतने बड़ा मैं उस इंसान के लिए पागल हो रहा हूँ जो मुझे ठीक से पसंद ही नहीं करती, या फिर शायद मुझे पसंद करती है लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसका साथ चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे उसका साथ चाहिए। पर हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि किसी को अपने साथ बांध कर नहीं रखा जा सकता, ये नामुमकिन है। इसलिए मुझे उसे जाने देना होगा। जब वो जाना चाहेगी तो मैं खुद को समझाऊंगा। अगर वो चली गई तो मैं खुद को बताऊंगा कि मैं अच्छा बस करो, अब रोना बंद करो। वो उसे गले लगाए उसे समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। वो भी खुद को दिलासा देते हुए कहता है, हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद को ठीक रखूँगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। मुझे अपने प्यार के लिए मजबूत बनना होगा। बिल्कुल, तुम्हें मजबूत बनना होगा, तुम्हें ठीक रहना होगा। वो उसे चेयर अप करते हैं और फिर एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। प्लेन में जाकर वो बैठते हैं। उस दौरान वो रोते ही रहता है और अपने आंसुओं को पोंछता है और पूरे रास्ते में डॉक्टर उसे कहते हैं कि चुप हो जाओ, सब हमें ही देख रहे हैं। अच्छा हुआ कि तुम लड़की नहीं हो, वरना लोग तो मुझसे कहते कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। ऐसे वाले लुक ऑलरेडी मुझे दे रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि तुम लड़की नहीं हो और मैं लड़का हूँ। और अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप बच गए। अगर मैं लड़की होता तो आप नहीं बचते। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे कोई लड़की किसी लड़के के साथ है और वो लड़की रो रही है, तब तो एयरपोर्ट में सभी लोग मुझे पीट देते अब तक। अच्छा है कि मैं बच गया हूँ। पर तुम ऐसे छोटे बच्चों की तरह रो रहे हो, ये देखकर सभी लोग तुम्हें घूर रहे हैं। हाँ तो क्या हो गया, एक लड़का रो नहीं सकता क्या? लड़के के रोने पे इतना बवाल मचाने जैसा क्या है? घूरने जैसी क्या बात है? देखो तुम अपने आसपास, सब तुम्हें देख रहे हैं। हे, तुम मुझे देख रहे हो क्या? मैं अच्छा नहीं दिख रहा रोते हुए? क्या लड़कियां ही रोती हुई क्यूट दिखती है? मैं नहीं देख सकता? नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक है। मैं आपको नहीं देख रहा था। क्यों नहीं देख रहे थे? मैं रो रहा था तो देखना चाहिए था, सब देख रहे हैं। अरे तुम क्या कर रहे हो? ऐसे किसी के सामने ऐसा मत करो। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अरे तुम किसी को इस तरह से पूछ नहीं सकते। क्यों? पूछने में क्या बुराई है? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? नहीं, लेकिन ऐसे किसी को कैसे अरे डॉक्टर साहब, पूछना पड़ता है ना। एक लड़का रो रहा है तो इस बात पे इतना शॉक्ड होने जैसी कौन सी बात है? क्या? क्योंकि लड़के जल्दी रोते नहीं। ये किसने कह दिया कि लड़के जल्दी रोते नहीं? हाँ, हो सकते हैं कि वो मजबूत होते हैं, लेकिन रोते नहीं, जल्दी नहीं रोते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आगे का सेंटेंस तो सुन लो। अच्छा ठीक है, मैं बहुत टूट गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ और मेरे रोने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ तो नहीं है इन्हें प्रॉब्लम, तुम चलो। इस लड़के को समझाना कितना मुश्किल है। अब चुपचाप यहाँ प्लेन में बैठो। अरे यार, आप भी ना, अभी तुम बोल रहे थे, गलती से निकल गया। आप मुझसे बड़े हैं ना, इसलिए मुझे आप बोलना चाहिए। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ तुम बता सकते हो मुझे? तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है? हाँ, अरे लड़कियों से ऐसी उम्र नहीं पूछी जाती। कौन सी लड़की? अभी तो आपने कहा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद